मतलब मारती तुम्हें पत्नी किस तरह से, जैसे हाथ चलाती है? हाँ, रैपट वगैरह मार देती है, कई बार तो वाइपर से मार दी है, टाइप से है बहुत ज्यादा। और वो बहुत बचपना है, मतलब छोटी छोटी हाँ, चीजों पे चिढ़ 25 जाती है। साल से उम्र की लड़की में बचपना ही होता है। 25 साल से छोटी लड़की, तो ये समझ लो शादी कर रहे हो तो बहुत जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, पर अब कर ली है तुमने। इसने अब यहाँ पे तुमसे तो इसका झगड़ना हो गया, तुम पे हाथ चलाना, तो बदले में तुम क्या करते हो? मतलब मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कई बार तो मेरा भी गुस्सा आ जाता है, मैं भी हाथ रोकने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, पहले जैसे लड़ाई होती थी मैं गले लगा लेता था पैर से, मैंने कहा गुस्सा मत करो ये वो। अब लगाने जाता हूँ तो बोर मारती है, कई बार तो मेरे भी हाथ वापिस उठ जाते हैं उसपे। मैंने कहा मारो मत, कब तक सोऊंगा मैं, ये बताओ। जब तुम हाथ उठा देते हो तो क्या एक्शन लेती है फिर वो? फिर और मारती है, वो गुस्सा मतलब चीखने लग जाती है, जैसे पागल नहीं हो जाता है कोई, जैसे किसी के सिर पर रास्ता सवार हो जाए, ऐसी हरकत गुस्सा करती है। अल्टीमेट लेवल का है उसमें। हाँ जी, अच्छा, मतलब गुस्सा गुस्सा अल्टीमेट बहुत लेवल। ज्यादा वाला, बहुत ज्यादा वाला। अपने मम्मी पापा को तो कुछ नहीं समझती। पहले जब मैं चला गया था, मतलब मैं इसी कारण की वजह से गया था पहले, टॉर्चर वगैरह की, तो फिर स्टार्टिंग में जब बात। एक बात ध्यान रखना, जो लड़की एक बार कोर्ट चली गई, जो कचहरी पे उतर गई, फिर वो दूसरी बार कोई ऐसी हरकत हुई तो उसे ना वकीलों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके संपर्क अच्छे से बन जाते हैं, उसे पता है कैसे कहाँ जाना है। एक ये वो तो एक्सपीरियंस, कहती है, हाँ वो एक्सपीरियंस ये होल्डर कहती हो थी गया। कि अगर जो सही से, अगर जो तुम्हारे पापा से मांग लो कि 2 करोड़ रुपए दे देंगे और मुझे काम करा देंगे, नहीं कराते तो फिर मैं अपने हिसाब से करूंगी लीगली, कि तुम उनके लड़के हो, गलत तो तुम्हारा पूरा हक है, मांगू उनसे। मतलब अब नहीं दे झगड़े की सकते, विषय ये है कि तुम देहरादून चलो, वहां पे जाके कोई अपना काम करो मैं काम करूँ और और वही तुम रहो मेरे साथ। अपने पिता से 1-2 करोड़ रुपए लो, हम्म, वरना मैं नाटक करूंगी, डाइवोर्स लूंगी और प्रॉपर्टी हाँ, लेके चली जाऊंगी। नहीं वो इसमें सीधा कह दिया, और ऐसा तो कोई भी नहीं जाता जिससे ये नहीं कहती कि डाइवोर्स ले लो मेरे से। अच्छा, ये यहाँ से निकलना सिर्फ इस वजह से चाहती है कि तुम्हारी मम्मी थोड़ी रोका टोकी करती है कि जीन्स मत पहनो, कपड़े सही पहनो, ये वजह है या फिर ऐसी अभी कोई? एक मिनट ना, 1 सेकंड होल्ड रखना, उसी का कॉल आ रहा है, नहीं उठाऊंगा तो फिर उसे। हाँ हाँ हाँ, करो करो, आराम से बात करो। कौन आ रखा था बताओ? आ रखा था कस्टमर का, बोलो क्या वो बताओ। घर आओ। वो क्या बताओगी? मैंने कहा घर आओ। आ रहा हूँ, ठीक है। अभी अभी आ रहा हूँ, बोल नहीं दिया। स्क्रीनशॉट भेजो। हाँ ठीक है। अभी। हेलो, स्क्रीनशॉट मांग रही है। इतनी बातें बिगड़ कैसे गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही ज्यादा एक ऊंची आवाज में बात कर रही है, जबकि उम्र में तुमसे हाँ, ये छोटी है। ऐसे ही हो चुका है, ऐसे ही हो चुका है। मैं अब मैं फंस गया। देखो अभी कहिए, तुम उनसे क्या बात कर रहे थे, मुझे पूरी सुनाओ, क्या बात करी? कह देना मित्र से मेरे कोई भी एक, कुछ बहाना मार मित्र देना। तो कोई भी नहीं है, बस गया कॉल पे कॉल कर जाएगी, इसके दिमाग में सना गिर तगड़े वाली। अच्छा, ये बताना जरा, आप क्या कहते हैं, ये करती क्या है, एजुकेशन में क्या क्या है, और इसकी करने की इच्छा क्या है लाइफ में आप आगे? आगे कह रही कि मैं तो सैलून वगैरह खोल लूंगी, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी। वही कराओ, इसे इसे व्यस्त करो, इसे सबसे पहले व्यस्त करो। एक्चुअली देखो, यहाँ पे हुआ ये है कि ये जो लाइफ स्टाइल में थी ना पहले, कि आराम से घूमना फिरना, हाँ हाँ, वो तो बहुत ज्यादा। और यहाँ पे हो गई है सब पाबंदी। अब या तो इंसान भागता है, और जो भाग नहीं सकता वो झगड़े करके इतना बुरा बनता है कि उसे लोग खुद ही निकाल दें। तो वो झगड़े करके इतना बुरा बन रही है कि तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हें खुद ही निकाल देंगे कि तू यहाँ से जा। सही कह रहे हो। अब तुम इससे लगातार पीछे से दूसरे वाले फोन पे फोन इससे करेंगे। तुम एक काम करो, मुझे शाम को समय देता हूँ मैं तुम्हें, तुम इनसे ठीक है, मिल के ठीक है। आओ पहले, आप पहले अपना घर ठीक है, देखो ठीक यार, है। है ना? ठीक है भैया, मैं आपको एक बार दोबारा से बुक कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, परेशान, बिल्कुल परेशान ना हो पहले। देखा दोस्तों तुमने, तुम्हारे सामने की ये बात है। एक अपॉइंटमेंट थी जहां पे पत्नी मारती है, सोचो, मारती है हाथ पैरों से। अब कुछ महिलाएं आ जाएंगी यहाँ पे कि देखा, एक लड़की ने थप्पड़ क्या मार दिया, पूरे मर्द समाज को चपत लग गया। बेटा बात यह है कि टीचर मारे बच्चे को तो वो मारता है उसे समझाने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए, घर सुधारने के लिए उसका। पर अगर स्टूडेंट टीचर को मारे तो वो मार रहा है अपना बिगाड़ने के लिए। अगर पुरुष सही है, तुम्हारा पति अच्छा है, और तुम उस पर हाथ उठा रही हो, तो फिर तो मेरी वो लट सब्जी जो है ना, उसकी जरूरत है तुम्हें। अब पति नहीं खिला पा रहा तो मैं खिलाऊंगा। सोचो, तुम ध्यान से सोचो कि कितनी घटिया हरकत है। मुझे समझ नहीं आ रहा
गृहस्थी में आने के बाद गृहस्थी नहीं समझ रही लड़की, पति को पति नहीं समझ रही, क्या कर रही हो तुम? अगर ऐसी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में बनी हुई है तो एक सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन ये है कि बहुत बुद्धि के साथ रिश्ते चलाओ। ऐसे में फ्रस्ट्रेट मत होना, परेशान मत होना कि माँ बाप हैं, इधर पत्नी है, अब ये चीखेगी तो माँ बाप के बाहर बात जाएगी, आवाज सुनेंगे, वो अंदर आएंगे और मैं शांति से पिट लूंगा तो घरवाली पीट पाट के शांत हो जाएगी, बस मेरी इज्जत बच जाएगी। ऐसा मत सोचना, बुद्धि लगाओ, अपनी पत्नी को यहाँ पे व्यस्त करने पे ध्यान दे लो। बस ये करती क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या कर रही है तुम्हारी वाइफ, या फिर करना क्या चाहती है लाइफ में, क्या करना चाहती है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये एजुकेशन लेनी है, इसकी इच्छा के अनुसार वहां इसे डाल दो। अब तुम कहोगे नहीं अभी तो और बिगड़ गई, तो तुम्हारी पिटाई से ज्यादा, तुम्हारी पिटाई जो औरत कर रही है उसको तुम कहां से सुधरा हुआ समझ रहे हो? मतलब और कौन सी सीमा तुम चाहते हो अपने जीवन में कि वहां तक ना बिगड़ जाए? इसे व्यस्त करो। ऐसे में पार्टनर जो वाइफ है दो चीजों पे करता है, या तो वो घर से ही बदतमीज है, जिस घर जो मैका है वहीं से वो बदतमीज है। दूसरा, एक ही बंद कमरे में रह के, एक ही घर में रह के वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो गुस्सा निकालता है, पर गुस्से में भी अक्सर सम्मान नहीं भूलता। पर कौन नहीं भूलता? जो 25 से ऊपर की वाइफ है। इसलिए करता हूं, ये 21 साल की लड़की ने शादी कर ली, तुमने लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर ली, भाग के कर ली, घर वालों ने करा दी, पर 25 से नीचे की लड़की को तुम घर में भी मत घुसने दो। मैं सच बता रहा हूं, वरना जीवन इतना खराब हो जाता है, इतना खराब कि मतलब तुम सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने तुम्हें एक किस्सा सुना दिया, वो भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए कि व्यक्ति की प्राइवेसी लीक ना हो जाए, व्यक्ति कौन है, कहाँ का है, सब कुछ मैंने ध्यान रखा। तब तुम्हें हल्की सी एक पहचान बता दी मैंने तुम्हें। इससे भी भयंकर किससे आते हैं, इससे ही भयंकर। सोचना, भारत में टॉप नॉच प्रोफेशन जॉब सरकारी कौन सी है, उन तक के फोन आए हैं जो दुखी हैं अपनी पत्नियों से। पत्नियों के भी आए हैं जहां पति गला घोट के मानना चाहता है, पीटता है, पीठ पे निशान है उसके। मेरी सलाह है, पत्नी की तरफ देखते हुए और पतियों की सुरक्षा के लिए अगर मैं कहूं, लड़की पहली बात तो 25 से नीचे की शादी मत करो। अगर गलती से कर ली है, या 25 से ऊपर की भी वो गुस्सा कर रही है, उसके गुस्से को शांत देखो, वो किस वजह से हो जाती है। बहुत लड़कियां होती हैं, गुस्सा आया तो शांति के लिए कुछ ना कुछ किसी से बात करेंगी, कहीं घूमने चली जाएंगी, कहीं पार्क चली जाएंगी, शांति का देखो। अगर तुम ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि मेरी पत्नी का गुस्सा ऐसे शांत होता है, सबसे बढ़िया तरीका है, आपको क्या करना है, ये चीज पता करो कि वो कहाँ कंफर्टेबल रहना चाहती है। कोई स्टडी करना चाहती है, कोई जॉब करना चाहती है, कोई व्यापार करना चाहती है, वहां उसको व्यस्त कर दो। व्यस्त हो गई अपने काम में, उसे मतलब ही नहीं रहेगा तुमसे, उसे नहीं झगड़ना, अब उसे नहीं मारने थप्पड़। सोचो, थप्पड़ तक मारती है अपने पति को। अब लड़का क्या करे ऐसे में? मैं फिर भी तुमसे कहता हूं भाई मेरे, जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, तो बहुत विकल्प होते हैं तुम्हारे पास पीछे हटने के, बहुत विकल्प होते हैं तुम्हारे पास रिश्ता तोड़ के पीछे हटने के। पर शादी हो जाती है ना, तो आदमी जो परेशान हो गया, जो रिलेशनशिप में हट सकता था, उसके पास अब एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प होता है खुद को मारना। पंखे पे लटक के, खुद में आग लगा के, खुद को शूट करके, ऐसा कुछ नहीं, खुद की आत्मा को मारना, बस शरीर जिंदा रहता है। और इसका सिम्टम्स है कि कौन पति मर चुका है, कौन जिंदा है, जो गृहस्थी में रह के खामोश है, जो पत्नी से केवल इंस्ट्रक्शन में बातें कर रहा है। पति ने कहा मुझे वो ये ला के दे दो, ठीक है ला देता हूँ, बस इतना। अगर पति सही है तो मर चुका है वो, कुछ तो शर्म करो यार। मतलब मेरा दिल रो जाता है, मैं क्या बताऊं तुम्हें, ऐसी हालत देख के। इतना डरा हुआ है लड़का, इतना हड़बड़ाहट में है कि मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, वो आ गई पीछे से, वो कॉल पे कॉल करी जा रही है। शुक्र करो कि तुम्हें मेरे जैसा नहीं मिला। मैं उस स्कूल का वो गंदा मास्टर हूँ जो बदनाम है अपने बच्चों को पीटने के लिए। याद रखना, अच्छों के लिए अच्छा हूँ, बुरों के लिए बुरा। मेरे खून में ये नहीं है कि औरत मार रही है तो पिटते रहो। अगर बार उधर से हुआ है तो इधर से हाथ रुकता नहीं है। पर पता नहीं, ये सब बुद्धि का फर्क है कि आदमी सह लेता है घर बचाने के चक्कर में, अपने माता पिता को बेइज्जती ना हो, समाज में ना जाए बातें, घर ना टूटे, इन चीज़ों को लेकर आदमी सह लेता है। पर आदमी इतना कमजोर नहीं है कि औरत से पिट जाए। औरत को अच्छी जिंदगी देने के लिए आदमी शादी करता है,
कि मेरे बच्चे होंगे, मेरी पत्नी होगी, इसे खुश रखूंगा, इसके लिए। अच्छा, घर में कोई कमी भी तो नहीं है, करोड़पति आदमी है वो, करोड़पति। पर क्या है कि नस्ल बदतमीज है, नस्ल बदतमीज है, क्या करें पर्सन। सलाह है, मान जाओ, शादी 25 के बाद, और अगर ऐसी पत्नी मिल जाती है फिर भी गुस्से वाली, उसको व्यस्त करो, व्यस्त कर दो उसे। और हाँ, एक बात और, शादी करने के बाद तुरंत घर से बाहर रहो, 3-4 महीने फ्लैट में कहीं। पहले देखो इसका नेचर कैसा है, जानो इसे। अगर बदतमीज नेचर है, घर मत लेके आना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माँ बाप को बदतमीजी सहनी पड़े, तुम्हारी गलती की, तुम्हारी नसीब की, तुम्हारी ग्रह की, कि शादी तुमने करी है और झेल ये रहे। माता पिता से प्रेम से रिश्ते दूर से बने रहे, पर नफरत साथ में रह के भी ना बने। बाकी मिलता हूँ तुम्हें नए किस्से के साथ। मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो ये नंबर है, मुझे इस पे व्हाट्सअप कर देना। नमस्कार।